मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का प्रथम भाग हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के अनुसूर्य एवं अपसूर्य स्थिति का चित्र अंकन करते हुए चिन्हित करें। देखिए इसमें अंकन चित्र बोला है, तो चित्र बनाने के साथ आप लोग थोड़ा सा ऊपर में लिख दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। जैसे अनुसूर्य वह स्थिति होता है जब 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है, प्राय 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होता है। इसे पृथ्वी का अनुसूर्य कहा जाता है। जबकि अपसूर्य 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक रहता है, प्राय 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। इसे पृथ्वी का अपसूर्य कहा जाता है। और उसके बाद आप बुक से भी ये चित्र बना सकते हैं, तो बीच में सूर्य लिख दीजिएगा और दोनों, और एक ओर पृथ्वी फिर दूसरे ओर भी पृथ्वी। जब अपसूर्य होता है तो पृथ्वी की दूरी ज़्यादा होती है, तो इस तरफ आप 15 करोड़ 20 लाख लिख सकते हैं, और दूसरी ओर कम होता है तो आप लोग 14 करोड़ 70 लाख लिख सकते हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 2, भारत के स्थानीय समय के महत्व पर विचार कीजिए। देखिए इसमें किताब में दिया गया है कि भारतीय के स्थानीय समय का महत्व, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि भारत में इस असुविधा को दूर करने के लिए बीचों बीच 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को प्रमाणित समय देशांतर रेखा मान लिया गया है। तो इससे ये होता है कि विदेशों में अगर कोई कार्यक्रम या यातायात में सुविधा हो, इसीलिए भारत का स्थानीय समय जरूरी है। वहाँ पे अगर जाइए 24 घंटा के घड़ी जो होते हैं, उन घड़ी की सहायता से हम लोग को पता चलेगा कि वह प्लेन या वायुयान कब आने वाली है। तो इसे हम लोग लिख दिए हैं 82 डिग्री पूर्व का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणित समय मान लिया गया है। भारत का प्रमाणित समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वायु भार पर जलवाष्प की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे वायु भार में जलवाष्प किस प्रकार अपना भूमिका निभाता है, वह किस प्रकार प्रभावित करता है, उसके विषय में लिखना है। तो आप लोग लिख सकते हैं, हवा में जलीय वाष्प रहने पर यह जलीय वाष्पहीन हवा से हल्का होता है, इसलिए वायु दाब भी कम होता है। जलीय वाष्प के हवा के साथ मिलने पर जो निम्न दबाव तैयार होता है, अर्थात हवा का दबाव कम हो जाता है, उसके फलस्वरूप मौसम खराब होकर आंधी और बारिश होता है। और जलीय वाष्प के अभाव में और हवा के ज़्यादा भारी होने के कारण उच्च दबाव तैयार होता है। तो ये लिखने से भी पर्याप्त है, अगर चाहे तो आप इसमें और ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन ये इसमें इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया की जलवायु को किस प्रकार अक्षांश की स्थिति तथा समुद्र से दूरी प्रभावित करती है। यहाँ तो देखिए एशिया की, अर्थात यहाँ पे एशिया अक्षांश की स्थिति और समुद्र की दूरी प्रभावित करती है। तो इस विषय में हम लोग लिख सकते हैं, अक्षांश रेखा की स्थिति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, फलतः वार्षिक औसतम तापमान कम होता है। एशिया महादेश 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 82 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तब एशिया के दक्षिण से उत्तर की ओर किस प्रकार की जलवायु मिलेगी। तो दूसरा है समुद्र से दूरी। अब देखिए समुद्र से दूरी के कारण क्या प्रभावित होता है। समुद्र के किनारे ठंडा या गर्म कुछ भी बहुत अधिक नहीं होता है, अर्थात समशीतोष्ण जलवायु होती है, किंतु समुद्र से दूर स्थित किसी स्थान की जलवायु चरम स्थिति वाली होती है, अर्थात शीतकाल में प्रचंड ठंडी और ग्रीष्मकाल में प्रचंड गर्मी होती है। एशिया के मध्य के अधिकांश अंचलों की समुद्र से दूरी अधिक है, तब यहाँ की जलवायु कैसी हो सकती है, ये आप ही खुद सोच सकते हैं। तो इस प्रकार भूगोल 7 की प्रश्न पत्रों का समाधान हम लोगों ने कर लिया।